कुद्स के नाम से आमीन। मेरा नाम जॉर्ज नाज है और जेनम मुशीब महल्ला नंबर 1 का मैं रहायशी हूँ और मेरे 5 बच्चे हैं। बदामी बाग में ये वाक़या हुआ, मसीहों के साथ जब जुल्म हुआ तो हमें खबर पहुंची, हमने टीवी पे देखा तो ये तो बहुत बड़ी ज़्यादती हुई है मसीहों के साथ। फिर मैंने कुछ दोस्तों को वहाँ पे कॉल की, पार्टी सरबान को, काउंसलर और कुछ सियासी लोग थे, कुछ अवामी लोग थे, मैंने सबको मदद किया। मैंने कहा भाई ये जुल्म जो है वहाँ पे हुआ बदामी बाग में, कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो हम गवर्नमेंट से ये आग्रह करें, एहतजाज करें कि हमारे साथ ये बहुत बड़ी ज़्यादती हो रही है। तो मीटिंग में दोस्तों ने कहा ठीक है आप क़यादत करेंगे और हम आपके साथ हैं। फिर हमारा जो लायन था हमने तैयार कर लिया और उसके बाद 12 तारीख को 12 मार्च 2013 को हमने बाकायदा जो है वो रैली निकाली और रैली में तकरीबन 3500-4000 आदमी था जिसकी मैं क़यादत कर रहा था। रैली बड़ी पुरअमन थी और सिर्फ हम गवर्नमेंट से यही कह रहे थे कि वहाँ पे जो जुल्म हुआ है वो बहुत बड़ी ज़्यादती है, उन लोगों को आप पकड़ें, उनके खिलाफ कार्रवाई करें, क्योंकि अगर हम लोग तो ऐसा तो हिनरसालत सोच भी नहीं सकते तो हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लग जाता है, 95 लग जाती है और कानून लग जाते हैं। तो हमारे साथ तो रोज़ आप जुल्म करते हो, तो हमारे जो बाइबल अगर जलाई जाती है तो क्या कानून लगाते हो आप? अगर सलीब को जलाया जाता है कौन सा कानून आप लागू करते हैं? और अगर चर्च को जलाया जाता है क्या कानून लागू करते हो? ये हम आपको कर रहे थे। और मुझे तो इस बात का इल्म है कि मसीहों के लिए ये 295 जो है वो नंगी लटकती तलवार है और ये मैं कह रहा था कि आपने हमारे साथ ज़्यादती की है, ये बिला तफरीक जो है इसका इस्तेमाल किया है। तो वो बात जो थी वो कुछ जो मुस्लिम लोग हैं उनको नागवार गुजरी कि ऐसा क्यों कहा गया है, तो उन्होंने मेरे खिलाफ और 150 आदमी है जिनके खिलाफ FIR जो है वो चाक की। तो मुझे DC ऑफिस से पैगाम आया, कुछ लोगों ने कहा कि आप यहाँ से जेलम से चले जाएं। 13 तारीख को उन्होंने मुझे कहा कि आपके खिलाफ जो है वो FIR हो गई है, आप यहाँ से भाग जाएं। तो मैंने कहा मैंने तो ऐसा काम कुछ नहीं किया, हमने तो इल्तिजा किया, गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रही है, तो ये तो ज़्यादती पर जाती है। लेकिन वहाँ पे इंतजामिया की तरफ से मुझे यही था कि आप यहाँ से चले जाएं क्योंकि आपकी जान को खतरा है, आपके बच्चों को खतरा है। फिर उसी दिन से मैं वहाँ से जेलम से रात को मैं वहाँ से निकल आया। मेरे बच्चे बीवी मुझे नहीं था पता कहाँ है, मेरे भाई कहाँ हैं, मेरी भाभियाँ कहाँ हैं, मेरे कुछ कलीसिया के लोग थे, कुछ मेरे साथ वो लीडरशिप में लोग थे, वो भी वहाँ से गायब हो गए। फिर हमें मुख्तलिफ ज़राए से कहा गया कि आपकी बस्तियों पर जो है वो रात को अटैक किया जाएगा और ये ऐसा हुआ कि लोगों ने वहाँ से कूच कर दी, बच्चों को लेकर वहाँ से जाना शुरू कर दिया, बस्तियाँ खाली हो गई। तो गवर्नमेंट में बाद में जब हम बस्ती खाली कर गए उसके बाद पुलिस आई, पुलिस ने वहाँ पे आकर घेराव किया, कुछ दिन इसी तरह चलता रहा। फिर आप देख लें कि मैं पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है, अखबार की कटिंग है, समा अखबार है, जज्बा अखबार के अंदर बहुत सारी न्यूज़ आई हैं और उसके बाद जो थी खबरें पाकिस्तान अखबार जो है इनमें आया कि वो जॉर्ज नाज की जो गिरफ्तारी फौरी गिरफ्तारी की जाए, अगर गिरफ्तार ना किया गया तो इसको जो हम कैफरी करतार तक पहुँचाएंगे, हम खुद इंतकाम लेंगे, जिससे मुझे, मेरी बीवी को, मेरी कलीसिया के लोगों को और मेरे कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ थे, जो फ्रंट पे थे, उनकी जान को भी खतरा है, शदीद खतरा है, वो भी लोग वहाँ से तितर बितर हो गए हैं। तो मुझे तो ये साल होने को जा रहा है, मार्च, पिछले साल मार्च में ऐसा हुआ और अब मार्च आ गया, तो मैं ना बीवी बच्चों से मिल सका, ना कभी कभी फ़ोन पे बात होती है, तो लाज जो है वो बहुत संगीन है, वो सब खतरा। ये वाक़या हुआ जेलम में हुआ तो पता चल गया, बहुत सारी हमारी क्रिश्चियन NGO थी जिनमें जोसेफ फ्रांसिस साहब, क्लास NGO शायद उनका नाम है, उनके NGO का, वो वहाँ पे पहुँचे और वहाँ से उन्होंने मुझे साथ लिया। लेकिन उसके बाद 3-4 रोज़ बाद उन्होंने मुझे छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि आप जगह जाना चाहते हैं, कोई किसी महफूज जगह पे चले जाएं, तो हम तो बस इतना था कि आपको जेलम से निकालें। फिर आज तक यानी साल होने को आ रहा है, मैंने फ़ोन किया, जब भी फ़ोन किया उन्होंने फ़ोन अटेंड किया था तो मुझे लारा लपा लगा दिया कि आज नहीं कल परसों, मुझे बिल्कुल बेजारा मदद करके घर छोड़ दिया उन्होंने। इसके बाद और बहुत सारी NGO थी जिन्होंने मुझे कहा कि आप अपने पेपर दे दें, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और आज तक मुझे बड़े दुख के साथ मैं कह रहा हूँ कि आज तक इन्होंने मसीह कौम को, मसीह लोगों को, मासूम जानों को जिनके ऊपर ये एलिगेशन लगता है उनको सिर्फ इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, उनके नाम पे ये लोग पैसा खा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये ख़राब कर रहे हैं। तो मैं जब मेरे एक दोस्त हैं अमेरिका में, मैंने उनसे बात की किस तरीके से रब्ता हुआ, तो उन्होंने मुझे रेस्क्यू क्रिश्चियन जो है उनसे रब्ता किया और उन्होंने कहा कि आप उनसे रब्ता करें। उससे उन्होंने पेपर ले लिए, पेपर लेने के बाद उन्होंने मुझे वहाँ से जो पाकिस्तान से लिया और अब मैं खुदावंद के फजल से और रेस्क्यू क्रिश्चियन जो है उनकी मदद से मैं महफूज जगह पे हूँ और खुदा का शुक्र है। मैं अब से हमेशा तक उनके लिए दुआ गो हूँ, मेरा ख़ानदान दुआ गो है कि जिन लोगों ने
ये रेस्क्यू क्रिश्चियन के जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, मेरी बहनें हैं, मेरे भाई हैं, खुदा उन्हें और अपनी बरकतों से माला माल करे, अपने फजल में महफूज रखे और खुदा अपने जलाल में इस्तेमाल करे ताकि वो और लोगों के भी काम आ सके।